एक जंगल में एक खूंखार और खतरनाक भेड़िया रहता था और कोई जानवर खाने की तलाश में था। वह जैसे ही कोई जानवर खाता था, उसके पास जादुई शक्तियां आ जाती थीं। एक दिन उसी जंगल में एक बकरी रहती थी जिसके 2 बच्चे भी थे। एक दिन उस बकरी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम लोग घर में रहना, अंदर से कुंडी लगा देना। कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना जब तक मैं शाम को ना आऊं। मैं भी आऊंगी और तुम्हें एक कोड वर्ड बताऊंगी, वही बोलूं तो ही दरवाजा खोलना। अगर कोड वर्ड सही ना हो तो बिल्कुल मत खोलना। बच्चे कहते हैं, ठीक है माँ, कौन सा कोड वर्ड है? तभी बकरी कहती है, वह कोड वर्ड है, बारिश का पानी गिरा जमीन पर, दोनों बेटा दरवाजा खोल दो, यही कोड वर्ड होगा। बच्चे कहते हैं, ठीक है माँ। फिर बकरी वहां से चल पड़ती है। दोनों बच्चे कमरे में घुसकर अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। ये सब एक भेड़िया देख रहा था और सुन भी रहा था। बकरी दूर चली जाती है। तभी भेड़िया वहां आता है और पीछे से कुंडी खड़काता है। अंदर से बच्चे पूछते हैं, कौन हैं? तो आगे भेड़िया खड़ा होता है और दोनों को मारकर खा जाता है। बच्चों, मैं तुम्हारी मां हूं, दरवाजा खोलो। बच्चे कहते हैं, पहले कोड वर्ड बताओ। भेड़िया कहता है, बारिश का पानी जमीन पर, दोनों बेटा दरवाजा खोलो। बच्चे कहते हैं, हाँ, ये तो मां ही है, चलो दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो आगे भेड़िया खड़ा होता है और दोनों को मारकर खा जाता है। जब भेड़िया दोनों को खाकर चलता हुआ जा रहा होता है, उधर से उसे बकरी दूर से देख लेती है। वह दौड़ती हुई आती है और जैसे ही कमरे में झांकती है तो उसके दोनों बच्चे नहीं होते। वह परेशान हालत में भागती हुई जंगल के शेर खान के पास जाती है। वह रोते हुए कहती है, महाराज, महाराज। शेर खान पूछता है, क्या हुआ? बकरी कहती है, महाराज, मेरे 2 बच्चे थे, सोनू और मुन्ना। उन दोनों को भेड़िया खा गया। मैं उनके लिए खाना लेने गई थी, मुझे इंसाफ चाहिए। शेर खान कहता है, मेरे होते किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। शेर खान का एक छोटा बच्चा भी होता है। फिर शेर खान कहता है, तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं उसे मारने। शेर खान वहां से भेड़िए के पास भागता है। भेड़िए ने कुछ जानवर खाए। शेर खान भेड़िए से पूछता है, भेड़िए, तूने बकरी के बच्चों को क्यों खाया? भेड़िया कहता है, मैं तो खाता रहूंगा और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। तभी दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। भेड़िए की ताकत ज्यादा होने के कारण वह शेर को मार डालता है। जैसे ही वह शेर खान को मारता है, उसके पास जादुई शक्ति पूरी तरह से आ जाती है। अब वह कहने लगता है, अब तो मैं दुनिया पर राज करूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भेड़िया वहां से चला जाता है। उसके बाद शेर का बच्चा, जिसका नाम सिम्बा होता है, आता है और अपने बाप के ऊपर खड़ा होकर रोने लगता है। तभी उसे बकरी कहती है, आओ बेटा, यहां से चलो, यहां खतरा है। शेर का बच्चा बकरी की पीठ पर बैठ जाता है और बकरी वहां से भाग पड़ती है। वह भागती हुई एक नदी किनारे पहुंचती है। वहां दोनों चप्पू वाली नाव में बैठ जाते हैं और नदी पार करके दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरे जंगल पहुंचकर वे उतरते हैं और अंदर जंगल में चले जाते हैं। उधर भेड़िया अपनी जादुई शक्तियों से उस जंगल में राज कर रहा होता है। इधर बकरी अपनी जादुई शक्तियों से उस जंगल में राज कर रहा होता है। इधर बकरी और शेर का बच्चा जंगल में अपने लिए घर बनाने लगते हैं, घर बना लेते हैं। फिर बकरी शेर के बच्चे के लिए मछली पकड़ कर लाती है। शेर का बच्चा उस मछली को आग पर पकाकर खाता है। अगले दिन बकरी फिर से उसके लिए खाना लाने जाती है। उधर शेर का बच्चा खेलता खेलता अपने घर की छत पर चढ़ जाता है। जैसे ही वह गिरने लगता है, अचानक उसके पंख आ जाते हैं और वह उड़ने लगता है। उसके पास भी शक्तियां आ जाती हैं। वहां पर उड़ते हुए उसे बकरी आती हुई दिखती है। वह मछली लेकर भागती हुई आती है और बच्चे से पूछती है, बेटा, तुम्हारे पास ये पंख कहां से आए? शेर का बच्चा कहता है, मां, मेरे पास जादुई शक्तियां हैं। बकरी कहती है, ठीक है बेटा, यह बात किसी को मत बताना। एक दिन वह शेर का बच्चा सिम्बा बड़ा हो जाता है। तब बकरी उसे उसके कबीले के बारे में सब कुछ बताती है। फिर शेर कहने लगता है, ऐसी बात है तो मैं भी जाता हूं। उस खतरनाक भेड़िए को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने माँ बाप का बदला लूंगा। सिम्बा गुस्से में हवा में उड़ने लगता है और उसी जंगल में पहुंच जाता है। सामने देखता है तो वही खतरनाक भेड़िया खड़ा होता है। सिम्बा पूछता है, ए जालिम, तूने मेरे बाप को क्यों मारा? भेड़िया कहता है, ओह, अभी तक तुम भी जिंदा हो? आज तुम्हें भी मार दूंगा और मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है।
लड़ते लड़ते अचानक सिम्बा उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। सिम्बा उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे मारने लगता है। आखिरकार भेड़िया मर जाता है और सिम्बा अपने बाप का बदला ले लेता है।